टेस्ट इमेज, सेकेंड इमेज बिहारी बिहारी डॉट जेपीजी, ठीक है। सम टेक्स्ट ऑफ हिम, इज अ गुड राइटर, सो लेट्स टेक सम poems of his. I don't know it will show or not. Let's try. ट्राई करके देख लेते हैं पर हिंदी में शो करेगा नहीं करेगा। Let's make it text. UTF-8 सपोर्ट करते हैं अपन तो चलना चाहिए, ठीक है चल रहा है अपने पास, चलेगा। Let's save this file to Bihari or text. पूरा कॉपी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे अपना पूरा नहीं आ रहा है एक्चुअली टेक्स्ट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो कॉपी इवेंट है, जैसे ये भी एक एप्लीकेशन है तो इन्होंने अपने कॉपी इवेंट पे डाल रखा है ये स्टार्टिंग कुछ डेटा देंगे, बाकी जैसे आप कॉपी करोगे तो आपको हम हमारा लिंक दे देंगे। काफी स्मार्टली प्ले किया उन लोगों ने ताकि कोई इनका कंटेंट क्या नहीं करे। पूर्वी लद्दाख का गलवान घाटी इलाका, वो जगह जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15-16 जून क्वाइट गुड टेक्स्ट, सेव दिस, नेक्स्ट अपन चलते हैं। आई थिंक 2 काफी है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा अपने को प्रोसेस करने में, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसके लिए क्या करना है अपने को, पहले तो अपने को जो भी अपना फोल्डर है, इमेज फोल्डर है, जो टेक्स्ट फोल्डर है, उनकी फाइल्स के नाम अपने को पता होना चाहिए। तो डायरेक्टरीज अपने को पता होनी चाहिए कौन कौन सी फाइल्स है, कौन कौन सी इमेजेस है। तो इमेजेस का अपने बात दे दिया कि इमेजेस इक्वल्स टू, आप तो टपल बना के डाल दो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो आपने यूज़ करी है आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 लिस्ट के अंदर टपल्स डाल दिए, या लिस्ट डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अपन टेक्स्ट और इमेज उठाएंगे। पहला फोल्डर है अपना, अच्छा पहले इमेजेस को अपन रिसाइज कर लेते हैं। मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, रिसाइज इमेज डॉट py। अपन इमेज ओपन करेंगे, रिसाइज करेंगे सेम पर्टिकुलर किसके अंदर, सेम रेजोल्यूशन पे, ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अपन इंपोर्ट कर लेंगे कि इंपोर्ट बिलो फ्रॉम pil डॉट इमेज डॉट pil इंपोर्ट इमेज। और अपन एक फंक्शन देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी भी, तो उसको अपन ने कहाँ लिखा था, वन वाली फाइल में लिखा होगा अपन ने उसको। F1 से पहले ठीक
ये अपन लिखा था, कोड लिया अपन ने, पेस्ट किया। इमेजेस दूसरी है अपने पास, तो इंपोर्ट कर लेंगे होस्ट को, और फाइल इन होस्ट डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। मैंने एक फोल्डर बनाया है अपने पास यहाँ पे, किस नाम से, टेस्ट इमेजेस नाम से। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ये अपना फोल्डर है, इसमें अपने पास कौन सा फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस फोल्डर है। क्या डाल रहा हूँ मैं, करंट फोल्डर इन द टेस्ट इमेजेस फोल्डर है अपने पास, टेस्ट इमेज फोल्डर है। इसमें 2 इमेजेस हैं, उनको उठाना है अपने को और ओपन करना है कि विद ओपन, ओपन करना है अपने को कि इमेज रीड करनी है, क्रिएट करना है, ठीक है, और इमेज को सेव करना है। सेम फाइल नेम के अंदर वहाँ पर फाइल नेम चेंज कर देंगे कि फाइल जो भी आ रही है अपनी उसको अपन ज्वाइन कर देंगे, होस्ट डॉट पासवर्ड ज्वाइन, जो भी हमारे पास फाइल का जो भी एग्जिस्टिंग पाथ है, डायरेक्टरी जो अपने कौन सी है, टेस्ट अंडरस्कोर इमेज डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो भी फाइल का पाथ है उस फाइल में हम उसको सेव करेंगे वापस। अपने यहाँ से इसको कट किया, ये अपना पाथ है, यहाँ से इमेज रीड करनी है और इमेज को सेव करना है। 300 दिया अपने, और यहाँ पे इस पाथ पे अपना राइट। Let's run this code and check something happens or not. C के अंदर batch 7, let's run this script. Name text image, टेस्ट में जाना फोल्डर का नाम है, ठीक है। तो मैंने कोड रन किया एंड ऑप्शन अपनी इमेज छोटी हो गई है, यू कैन जस्ट सी दिस, ये दोनों इमेज अपनी ऑलमोस्ट सेम लेंथ की आपको दिख रही है, यू कैन सी। ये इसको अपने एक अलग फोल्डर दे देता है अपना, टेक्स्ट फोल्डर में डाल, टेक्स्ट फोल्डर में डाल देंगे इसको अपन। नहीं, IMGS, ठीक है, एक फोल्डर बनाया अपने IMGS, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ IMGS and let's save this and run this code again. अपने कोड दिखाया, अपन चेक करते हैं क्या गलती करी अपन ने। टेस्ट इमेज, ये बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टली फाइल नॉट फाउंड। यहाँ पे तो ये होगा सेम टेस्ट इमेज, यहाँ पे अपन डालेंगे अपना पाथ चेंज कर देंगे, यहाँ पे पाथ होगा होस्ट डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, सेम नेम ज्वाइन करना है अपने को, टेस्ट इमेज IMGS एंड जो भी अपनी फाइल है। Let's run this code. ठीक है, रन किया अपन ने, कोड ऑफ रन हो गया, इमेजेस ही मिल गई होगी अपने को IMGS के अंदर, वैसे 2 इमेजेस आते हैं, ये अपने को शो कर रहा है जो भी अपनी इमेज, ठीक है। इन इमेज को अपने शो करना है, तो लेट्स 2 इमेजेस, एक फोल्डर है अपना टेक्स्ट वाला जिसके अंदर टेक्स्ट रखा हुआ है, DRN का जो शो करना है अपना। So now comes to the code, slider code. So
आई कैन पुट हियर कि मेरे पास imgs फोल्डर है, उसके अंदर कलाम फाइल का नाम है कलाम डॉट जेपीजी, और टेक्स्ट फोल्डर है जिसके अंदर कलाम डॉट टेक्स्ट फाइल है। इसको अपन मैन्युअली बना सकते हैं, जैसे अपन ले सकते हैं कि फॉर फाइल्स, बोल सकते हैं फाइल 1 फाइल 2 इन जिप और स्टोर लिस्ट डायरेक्टरी। एक तो imgs फंक्शन है, एक तो imgs की लिस्ट करेंगे अपन और दूसरी अपन लिस्ट करेंगे, दोनों में सेम फोल्डर है अपने पास, और स्टोर लिस्ट डायरेक्टरी। दूसरा अपने पास है टेक्स्ट फोल्डर। पाथ 1 पाथ 2 अपन बनाएंगे कि पाथ 1 क्या है अपने पास, पाथ डॉट जॉइन। मल्टीपल फाइल से तो एक एक फाइल अपन ऐसे लिख नहीं सकते ना, तो कोड डाल दिया ये फाइल 1 हम imgs फोल्डर उठा रहे हैं, उसमें से फाइल 1 को हमें मर्ज करना है, पाथ 2 और पाथ डॉट जॉइन imgs, और वहां से हमें फाइल 2 उठानी है। और इसको अपेंड करना है अपने को, इमेजेस फोल्डर है अपना, तो अपेंड करना है उसमें अपने को, इसको एक टपल बना के पाथ 1 पाथ, और ये फोल्डर खाली बना देता है। ये अपना खाली लिस्ट है। यहाँ पे अपने इमेज को प्रिंट करता है, पहले चेक करता है कि सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अपन यहाँ पे इमेजेस को प्रिंट कर देता है। चेक करके टेस्ट के लिए अपन रन किया, वॉज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट नहीं किया अपन ने, यहाँ पे वॉज को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट वॉज, ठीक है ना। तो वॉज इंपोर्ट किया अपन ने एंड देन जस्ट रन इट। नाउ यू कैन सी मेरे पास एक लिस्ट बन गई है, और लिस्ट में पास पाथ आ गया है, एक PRA.jpg, PRA.text, kalam.jpg, kalam.text। तो ये अपना काम हो गया। क्या वो वंशु क्या बोल रहे हो? सर एम आई ऑडिबल? ऑडिबल हो बोलो। सर मैं ये बोल रहा था, आपने बोला कि हमने फॉर लूप इसीलिए लगाया कि हमारी अगर मल्टीपल इमेजेस भी होती हैं तो हमें जैसे कि एक एक करके नहीं पिक करना पड़े, लेकिन यहाँ पे तो फाइल 1 फाइल 2 करके सबके लिए हमने अलग अलग वेरिएबल दिए हैं। अगर मल्टीपल इमेजेस है तो हम सबके लिए वेरिएबल थोड़ी नहीं देते रहेंगे। लूप में ले रहे हैं ना अपन, लूप के अंदर है फाइल 1 फाइल 2, और अपन एक लिस्ट बना रहे हैं, इमेजेस फोल्डर लिस्ट बना रहे हैं अपन, लिस्ट में प्रिंट करते जा रहे हैं ना। लास्ट में क्या किया मैंने, लिस्ट प्रिंट करी है। अभी 2 इमेजेस थी अपने पास, अगर 100 इमेजेस होती तो अपने पास 100 क्या बन जाते हैं, टपल बन जाते हैं लिस्ट के अंदर। डेटा अपना लिस्ट में स्टोर हो रहा है, फाइल 1 फाइल 2 में स्टोर नहीं हो रहा है। फाइल 1 फाइल 2 तो अपन इटरेशन के लिए काम में ले रहे हैं कि एक डायरेक्टरी से फाइल 1 आ रही है, एक डायरेक्टरी से फाइल 2 आ रही है, दोनों को एक टपल में डाल रहे हैं अपन, फुल पाथ उनका, और अपन क्या कर रहे हैं कि इमेजेस नाम से एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ अब पे फाइल 1 फाइल 2 का फिर सिग्निफिकेंस ये है, इन केस मेरे पास 100 और इमेजेस है तो सिर्फ हाँ 50 टाइम्स इटरेशन होगा। 50 टाइम नहीं, 100 टाइम्स ही होगा, 2 फोल्डर सर एक तो फाइल 1 को ओके, एक टेक्स्ट ले रही है, एक इमेज ले रही है, ओके ओके और ठीक है सर, अपन गॉट इट। ये सारे फंक्शंस अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उस मॉड्यूल में, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सो नाउ आई हैव माय इमेजेस, ये तो अपनी पुरानी इमेज आ रही है, इसको हटा देंगे अपन। तो अपनी इमेजेस है अपने पास। अब क्या करना है अपने को, बटन्स को कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहले इनिशियल मैंने अपनी एक इमेज शो कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक बार शो होगी, बार बार शो नहीं करना है। तो अपन इनिशियल फर्स्ट इमेज शो करा सकते हैं, जैसे इमेज के अंदर वो फर्स्ट इमेज शो करानी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा था, हाँ इमेज कहाँ लेके आए थे अपन, स्प्रिंट इमेज को हटा देते हैं, और ये कोड अपन सबसे टॉप पे डाल देते हैं। इनिशियली अपना कोड बिल्कुल सही है। तो जैसे अपना कोड रन होगा, सबसे पहले अपने पास फोल्डर्स आ जाएंगे, ये फोल्डर्स है, यहाँ से हमें इमेजेस रीड करनी है। फोटो इमेज अपन इनिशियल लगा रहे थे, इसके लिए अपन फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं कि हमें फाइल रीड करनी है, फोटो रीड करनी है। फोटो कहाँ से जाएगी अपनी इमेजेस के अंदर से, जीरो लोकेशन पे, जीरो लोकेशन पे, क्योंकि इमेजेस वो जीरो तो अपने को टपल देगा, उस टपल की जीरो लोकेशन पे अपने को जेपीजी फाइल की लोकेशन मिल जाएगी। और टेक्स्ट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट आएगा अपने पास इमेजेस के अंदर से
जीरो लोकेशन पे फर्स्ट पॉइंटर, तो टपल है तो फर्स्ट पे अपने पास क्या दिया हुआ है, शिफ्ट एंटर की आदत पड़ी हुई ना, तो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा था, बट ठीक है अभी अपन ने ये शो कर दिया। अभी अपन यूज कर रहे हैं कि अपने खाली इमेज अपने यूज करिए। लेट्स से व्हाट हैपेंस, images.bri.text आ गया अपने पास लिखा हुआ। अच्छा फाइल ओपन करके टेक्स्ट रीड करना था, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है कि टेक्स्ट ही डाल दिया उसने सीधा, अपने को रीड करना है। मैंने लिखा ओपन फाइल का नाम डॉट रीड, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, वैसे प्रॉपर ओपन करके क्लोज करके लिखना अपने पास imgs.bri.text। बात क्यों में क्या किया अपन ने, अरे यार टेक्स्ट फोल्डर है वो बेचारा, मैंने दोनों के इमेज फोल्डर डाल दिया। और कैरेक्टर मैप डिफाइन नहीं है, कैरेक्टर मैप को पास करना पड़ेगा ओपन करते टाइम पे, क्योंकि UTF-8 डायरेक्टरी UTF फाइल है अपनी, तो रीड में अपन जब ओपन कर रहे हैं तो इनकोडिंग पास करना पड़ेगा। सो नाउ ठीक है, बाधाएं आती आए, गिरे पर लेके घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निजी हाथ में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है, very good. So this is the image of Atal Bihari Vajpayee and this is the thought of Atal Bihari. And now it's fine. प्रवेश नहीं किया अपन ने, क्या हुआ, अरे यार तो ये क्वेश्चन करता बार-बार, तो आप एक्सीडेंटली क्या करते हो, अनम्यूट कर देते हो, इसलिए मैं आपको म्यूट सबको डिसअलाउ करता हूँ। नेक्स्ट कुछ नहीं हो रहा है, प्रीवियस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जिट करना चाहते हैं अपन, एग्जिट के अपन ने काम चल रहा है। अब नेक्स्ट प्रीवियस को अपन सेट करना है, तो अपन ने यहाँ पे जब फर्स्ट इमेज और फर्स्ट टेक्स्ट लोड किया था तो अपने पास आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे जीरो की जगह क्या ले लो अपन, आई ले लेते हैं कि आई इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं, अपन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आई डाल दिया कि फर्स्ट इंडेक्स ले लिया अपन ने, फर्स्ट इंडेक्स ले लिया अपन ने, फर्स्ट इमेज अपनी रीड होगी, सेव किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाया जो ये ट्रैक कर रहा है कि कौन कौन सी इमेज अपनी रीड हुई है। हे भगवान, ठीक है, आई अपने लिया, सो कैन सी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं क्या करना है कि जो अपना टेक्स्ट लिखना है अपने को बटन डालना है, प्रीवियस बटन, तो प्रीवियस बटन का मतलब क्या है कि अपने को एक प्रीवियस कमांड चाहिए अपने को, ठीक है, तो जैसे प्रीवियस बटन अपन कॉल करेंगे, कमांड डाल देते हैं प्रीवियस अंडरस्कोर इमेज, अपने को कमांड डालनी है ना, तो इसके लिए अपन बना देते हैं कि प्रीवियस बटन डॉट कॉन्फिग कमांड गोज टू प्रीवियस इमेज। ओके, और ये फंक्शन कॉल कर लेंगे अपन, लेमडा डाल देते हैं कि लेमडा प्रीवियस इमेज को कॉल ही कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखो फंक्शन लेवल सेम ही रहेगा प्रीवियस और नेक्स्ट इमेज का, तो अपन एक इमेज बना देते हैं, चेंज इमेज, ठीक है, और यहाँ पे अपन पास कर देते हैं कि अपना जो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं कि आपने प्रीवियस पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे अपन चीज चेंज कर देंगे। मैं सेम चीज डाल रहा हूँ नेक्स्ट बटन में कि प्रीवियस कमांड की जगह अपन ने डाल दिया नेक्स्ट, डाल दिया कि नेक्स्ट में मैं सेम कोड डाल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट में क्या कॉल करूंगा, ठीक है, या फॉरवर्ड बैकवर्ड डाल देते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड अपना फॉल्स है, और जो नेक्स्ट बटन है अपना उसको भी अपन कॉन्फ़िगर कर देंगे सेम तरीके से। ये अपना नेक्स्ट बटन है, दो फंक्शन बनाने बजाय क्या है, एक ही फंक्शन बना देंगे, काम चल जाएगा, नेक्स्ट बटन, और यहाँ पे अपन नेक्स्ट इक्वल्स टू ट्रू डाल, फंक्शन बनाने की बात आ गई, फंक्शन अपना क्या है, चेंज इमेज फंक्शन है, तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं चेंज इमेज फंक्शन, इन बटन्स के ऊपर या नीचे कहीं पे क्रिएट कर लो, यहाँ क्रिएट कर लो, डेफिनेशन चेंज बटन चेंज इमेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है अपना नेक्स्ट, यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट आ रहा है, एक में नेक्स्ट एक में फॉरवर्ड कर दिया अपने, फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट आ रहा है, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट ले लिया कि बाय डिफॉल्ट भी फॉरवर्ड क्या है, ट्रू है। अब इस फॉरवर्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना ग्लोबल आई वेरिएबल, ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि इफ आई, यानी कि अभी जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पहले तो अपन चेक करते हैं फॉरवर्ड जाना है रिवर्स जाना है, इफ फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड जाना है तो उसके लिए डाल रहे हैं तो चेक करेंगे कि अगर इफ आई की वैल्यू जो है वो लेस देन
किसके लेंथ ऑफ अपने जो इमेजेस है उससे एक कम है, यानी +1 कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास एक लिस्ट है, वैसे तो मेरे को पता नहीं कि तुम लोग पाइथन कितनी पढ़ी तुमने, बट मैंने तो पूरी पढ़ाई तुम लोगों को। अपन जगह लिस्ट है अपने पास 1 2 3 रखा हुआ है, सो आई एम राइटिंग दिस कोड जस्ट बिकॉज दिस की लेंथ ऑफ इमेज क्या देगा मेरे को 3 देगा, लेकिन मेरी लास्ट इंडेक्स 2 है और मैं करंट इंडेक्स क्या है मेरी 1 है, तो मैं एक आगे जा सकता हूँ। ठीक है, जब तक मेरी आई मेरा लेस देन है किसके लेंथ ऑफ इमेज -1 के, लेंथ ऑफ इमेज 3 है, 3 - 1 2 से लेस देन है, क्योंकि 2 तक जा सकता हूँ मैं, 2 पे फॉल्स हो जाएगा, तो 2 पे जा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है अपना है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, अपन i + = 1 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स अपन कहाँ पहुंच गए, अपन 2 पे ये मानो, जैसे इसमें 3 में से 2 पे हूँ मैं, लेंथ -2 आ गया, 2 लेस देन 2 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी, यानी 3 पे नहीं जा सकते अपन, अपने को 0 से जाना है, और मैं i को 0 पे सेट कर दूंगा कि i = 0, इंडेक्स की बात है सर। एल्स अगर अपने को रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है तो क्या मैटर करता है अपना, कुछ मैटर नहीं करता है, अपन i -1 कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीवियस पे क्लिक करेगा माइनस में जाएगा, फिर क्लिक करेगा -2 -3 -4 इससे भी जा सकता है। तो प्रीवियस पे जाने का मतलब है कि जस्ट चेक कि i की वैल्यू क्या है, अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू 0 है, अगर i 0 है तो ये अपन प्रीवियस जा सकते हैं। तो i अगर इफ i इक्वल्स टू 0 है अपने पास, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, i को अपन सेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ इसके ऊपर, लेंथ ऑफ जो भी अपनी इमेजेस है -1 पे, यानी सबसे लास्ट इमेज डाल देंगे। मैं नेगेटिव इंडेक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि मेरी लास्ट इमेज 2 पर रखी हुई है, तो मैं लेंथ ऑफ इमेज -1 पे डाल दूंगा, यानी लास्ट इमेज चला जाएगा। जब वो लास्ट इमेज चला जाएगा, आई सेट हो गया, उस इमेज को रीड कर लेगा। अगर आई 0 नहीं है, क्योंकि देखो -1 करते करते अपन 0 पे आएंगे, कहाँ जाएंगे, बेसिकली बात यही है, अपन आई को अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपन i + = 1 कर रहे हैं, यहाँ पे i 0 कर रहे हैं, चांस ही नहीं है अपने पास कहीं और जाने का। तो एल्स में अपन आए, अगर i 0 नहीं है तो i = i -1 कर देंगे, कभी ना कभी तो 0 पहुंचेगा। ये तो मैंने सिर्फ इंडेक्सिंग को चेंज किया है कि अगर फॉरवर्ड जा रहे तो कैसे काम हो चलेगा वेरिएबल में, बैकवर्ड जा रहे कैसे काम चलेगा वेरिएबल में। प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कितनी चीजें आती है, ठीक है। सी दिस इज अ वेरी बेसिक कोड, दिस इज अ very basic function, this is a very basic concept of list and indexes and some basic if else, so it really matters कि अपने पास कोडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है, but we should be thinking in a way कि हमें क्या होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सोल्व करना आना चाहिए, हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखना चाहिए, और कोई कुछ गलती को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कुछ गलतियां हो रही है, तो गलतियां अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, गलतियां कहाँ पे हो रही है, एरर्स फाइंड आउट करेंगे, एरर्स आएगी डेफिनेटली आएगी, उनको सोल्व करना ही, इसीलिए तो आपको टास्क देता हूँ मैं कि आप करो, ताकि जितनी एरर्स आपके पास आए आप उसमें सीखने को मिले आपको। कुल मिला के अपन यहाँ पे आई सेट किया कि अपन कौन सी इमेज शो करेंगे, फिर दिक्कत ही क्या है अपने को, इमेज ले लेंगे अपन की, इमेज कैसे लोड करनी है अपने को, तो फोटो इमेज फंक्शन अपना यूज कर रहे थे अपन, फोटो इमेज में क्या डाल देंगे अपन, फाइल इक्वल्स टू जो भी हमने हमारे पास इमेजेस डिक्शनरी है उसकी 0 पोजीशन पे, सॉरी उसकी आई पोजीशन पे जो भी 0 पोजीशन पे रखा हुआ है उसको ले लेंगे, टेक्स्ट हम ले लेंगे, यार सही कोड लिखना चाहिए, गलत कोड नहीं लिखना चाहिए कभी, तो विद ओपन हमारे पास इमेजेस लिस्ट है, उसकी जी आई पोजीशन पे जो भी फर्स्ट पे फाइल रखी हुई है उसको ओपन करेंगे, इनकोडिंग अपनी UTF-8 रहेगी, इनकोडिंग इक्वल्स टू UTF-8, हमें फाइल रीड करनी है एज FP, मैं एज ए फाइल ओपन किया और टेक्स्ट इक्वल्स टू में क्या कर दिया, फाइल लोड रीड कर लिया, एंड बड़ी कर्टसी से अपने इसको क्लोज भी कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो गलत कोड लिखना अच्छी बात नहीं होती है, ये सेम कोड में यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि ऊपर अपने कुछ ऐसा ही किया था टेक्स्ट और इमेज के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। चलो ये तो अपने सही लिखा हुआ था, सिर्फ टेक्स्ट के लिए अपने गलती करी थी, तो टेक्स्ट के लिए अपने एक कोड डाल देता है, ओपन एंड दिस इज द कोड फॉर टेक्स्ट। और टेक्स्ट और इमेज, ये टेक्स्ट अपना ग्लोबल वेरिएबल है, इमेज अपना ग्लोबल वेरिएबल है, तो अपन यहाँ पे सेट कर देते हैं कि आई कोमा टेक्स्ट कोमा इमेज, ये सब ग्लोबल है, ठीक है, और इमेज में अपन IMAGE इमेज डाल देता है कि हम इमेज यूज कर रहे हैं, ऊपर हमने इमेज यूज किया था, यहाँ पे अपन इमेज यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड नाउ
बस कॉन्फ़िग तो करना है अपने को। लेबल कौन सा था अपना, लेबल फिक्स एक ही बनाया अपने, w बनाया है, तो w डॉट कॉन्फ़िग, टेक्स्ट में टेक्स्ट, इमेज में इमेज। चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा हो तो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो पहली में से लोड होगी अपने की बाधाएं आती है, ठीक है, ग्रे गोल पटले अपने सब कुछ लिखा अपने। नेक्स्ट किया ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड समथिंग लिखा हुआ है, फोटो पूरी आ रही है लेकिन अपने पास क्या हो रहा है कि इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है, जैसे अपना लेबल है तो वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है सब कुछ, ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू दिस। जब आप बाइजली जब आप क्या कर रहे हो, फाइल्स क्रिएट कर रहे हो है ना, तो उसको मतलब लिमिटेशन है, अगर अपन को मैसेज बॉक्स में शो करते तो शायद उसको कट डाउन कर देता विड्थ के हिसाब से, लेकिन अपन लेबल यूज करें तो उसको इंक्रीज कर देता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, हमने जब फाइल बनाई थी उस टाइम में ध्यान नहीं दिया, बट बेस 7 पीएम में आप उस टेक्स्ट को थोड़ा सा प्रिटिफाई कर दो। तो टेक्स्ट एंड बिहारी कलाम, तो कलाम का टेक्स्ट है अपना ड्रीम ड्रीम ड्रीम, नेक्स्ट ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, ठीक है, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स ट्रांसफॉर्म इनटू results and result transform into actions. So let's save this image and let's run this code again. मेरे पास 2 इमेज है, आपके पास 10 इमेज होगी तो भी चलेगा। नेक्स्ट किया अपन ने, नेक्स्ट किया प्रीवियस सी, दिस इज इट, दिस इज ऑल यू हैव टू डू, ओनली नथिंग एल्स। अब अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही है तो मैं एक रीजन बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स ले रखे हैं, दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल लोकल कैसे अपन ने पढ़ा था कि जब अपन फंक्शन के बाहर जाते हैं, चेंज इमेज फंक्शन के बाहर, तो क्या होता है कि फंक्शन ने जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, यानी फंक्शन ने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उस स्पेस में फंक्शन ने जितने भी क्या बनाए वेरिएबल्स बनाए, लेट्स से कि अपना जो टेक्स्ट, मानो अगर मैं ग्लोबल नहीं होता मेरा, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन ने फंक्शन बटन क्लिक करने पे अपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल होने पे क्या होगा, फंक्शन कॉल होने पे अपने को एक स्पेस मिलेगा, बड़ी वाई अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, अपने को एक पर्टिकुलर स्पेस मिलेगा, ये अपना लोकल स्पेस है। यहाँ पे आपने एक इमेज ओपन कर ली, तो इमेज नाम का वेरिएबल आ गया आपके पास, कुछ इमेज आप यहाँ पे ओपन कर लिया आपने, और यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट ओपन कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने सेट किस पे किया, लेबल पे, लेबल तो यहाँ पे नहीं है ना लोकल में, लेबल तो कहाँ रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, ग्लोबल स्पेस पर रखा हुआ है। जैसे आप इस फंक्शन के बाहर गए, उस टाइम पे तो इमेज शो होगी, लेकिन जैसे आप फंक्शन के बाहर गए वो इमेज तो डिलीट होगी और वो टेक्स्ट भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आपके फ्रंट एंड में ना तो इमेज शो होगी, ना क्या होगा, टेक्स्ट होगा। वो क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपका लोकल स्पेस क्या हो गया, डिलीट हो गया, और आपने जो टेक्स्ट रीड किया था और जो इमेज रीड करती है वो लोकल वेरिएबल्स थे। आपने सेट तो कर दिया लेबल पे, लेकिन लेबल पे अटैच नहीं हुए। क्यों अटैच नहीं हुए लेबल पे, क्योंकि लोकल स्पेस में थे। मेरे केस में सर क्यों हुआ, क्योंकि मेरे ग्लोबल वेरिएबल थे, तो मैंने अगर इमेज चेंज किया तो मैंने ग्लोबली चेंज किया, जो हमेशा अवेलेबल रहेगी। अगर मैंने टेक्स्ट चेंज किया तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, टेक्स्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप ग्लोबल वेरिएबल से भी काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा ट्रिक आप कर सकते हो, या आपने कई लोगों ने जिन्होंने बनाया है उन्होंने ये ट्रिक किया होगा, क्योंकि कोड आपने मारा है वो कहीं ना कहीं से। तो आपने क्या किया होगा कि आपने जो भी अपनी विजिट है उस विजिट में आपने चीजें सेट कर दी होगी, ऐसे कि विजिट डॉट कुछ भी बना दो, वट एवर डजंट मैटर, क्योंकि रेफरेंस होता है। वैसे ज्यादा इजीनेस के लिए अपने टेक्स्ट में टेक्स्ट डाल दिया और w डॉट इमेज में इमेज डाल दिया। ये अपन क्यों करते हैं, ये अपन इसलिए करते हैं कि अपना जो लोकल स्पेस है उस लोकल वेरिएबल को अपन अपने जो भी विजिट है या जो भी अपनी लेबल है उस लेबल पर अटैच कर रहे हैं, ताकि फंक्शन खत्म होने के बाद में डेटा खत्म नहीं हो, डेटा स्टिल इज देयर इनसाइड द लेबल, क्योंकि रेफरेंस अपन ने डिलीट नहीं किया। अपन डेकोरेटर पढ़ा था, डेकोरेटर में क्या हो रहा था, या अपन ने बात करी थी क्लोजर्स की, क्लोजर्स में क्या हो रहा था कि लोकल स्पेस के वेरिएबल्स है, पर अपन स्टिल वी कैन एक्सेस दोस वेरिएबल्स इनटू द ग्लोबल स्पेस। व्हाई, जस्ट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल इन अ ग्लोबल स्पेस, और उस ग्लोबल स्पेस के वेरिएबल को अपन ने कहाँ पे पॉइंट करवाया हुआ है, अपने लोकल स्पेस में पॉइंट करवाया है। तो जब तक ग्लोबल रेफरेंस बना हुआ है तब तक अपन लोकल स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन ऐसा लिखते हैं कि इमेज डॉट टेक्स्ट और w डॉट टेक्स्ट। अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हो, तो मेरे ग्लोबल थे तो मेरे को मेरा कोड वैसे चल गया था, बट अगर आप लोकल बनाते हो तो दिस इज इट। नाउ यू कैन जस्ट पुट एनी नंबर ऑफ इमेजेस यू वांट टू पुट एंड देन जस्ट गो थ्रू द स्क्रॉलिंग पर्टिकुलर विंडो। ओके, प्रीवियस नेक्स्ट। So this is quite interesting, but you can create like this. This is a simple application. कोई डाउट है इसमें किसी को? कितना सिंपल कोड था ना, 10 मिनट 15 मिनट का। वो तो मैं इतना धीरे धीरे पोज लेके थोड़ा स्टाइल में बोल के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, बट प्योरली बैठ के लिखे तो 2-3 मिनट में जाएगा अपना।
अपन ग्रिड पैरामीटर पढ़ते हैं, ग्रिड में कैसे अपन चीज़ों को अटैच करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, तभी तो मैंने बताया, तुम्हारे लिए तो बताया ग्लोबल लोकल। क्योंकि एक्सपीरियंस शायद इसी को कहते हैं ना, कि तेरे से पहले शायद मैं भी कभी फंसा होऊंगा तो ग्लोबल लोकल में, बहुत माथा मारने के बाद, बहुत घंटे खराब करने के बाद मेरे को पता चला होगा कि यार ऐसा कुछ होता है। शायद उस दिन मेरा थोड़ा कंसेप्ट और अच्छा हो गया होगा ग्लोबल लोकल का। तो एरर्स इज इम्पोर्टेंट, लाइक इन योर लाइफ यू विल नेवर फॉरगेट दिस एरर, और यू विल नेवर फॉरगेट कि ऐसा क्यों हुआ था। देखो यहाँ पे अपने क्या नहीं मिल रहा है, अपने को सही से पैक करने में दिक्कत आ रही है कि अपन कभी नीचे पैक कर रहे हैं, कभी साइड में, कभी ऊपर दाएं बाएं, ऐसे पैकिंग हो रही है, प्रॉपर पैकिंग नहीं हो रही है जैसे अपने को चाहिए। तो उसके अपना मेथड होता है ग्रिड मेथड। अपन ग्रिड मेथड यूज कर सकते हैं, ग्रिड मेथड काफी अच्छा होता है। तो ग्रिड मेथड के लिए क्या होता है, अभी हम पैक मेथड यूज कर रहे हैं, अभी अपन ग्रिड पे स्विच हो रहे हैं। तो ग्रिड क्या करता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, अपना जो भी मेन रूट विंडो रहेगी, अपन उस रूट विंडो को या मास्टर विंडो जो भी अपनी वाट एवर यूज है, मास्टर और रूट विंडो वाट एवर यूज है, ठीक है। क्या करना है अपने को, उस रूट विंडो के ऊपर जो भी अपन बना रहे हैं, कि अपना लेबल हो गया, नेम हो गया, कंट्रोल्स हो गए, अपन क्या करते हैं इस इमेज को वी जस्ट ब्रेक डाउन इनटू इट्स रो एंड कॉलम्स। उसको अपन ग्रिड मेथड बोलते हैं। ग्रिड क्या होता है बेसिकली, ग्रिड आपको पता है ग्रिड क्या होता है, तो वो ग्रिड बनाने के लिए अपन एक ग्रिड बना दिया इसमें। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जितने भी इसमें जो भी लेबल्स ऐड करने हैं, जो भी रोज ऐड कुछ भी ऐड करने हैं, उसके लिए हम रो और कॉलम बनाएंगे। इसी में लूप भी यूज करने वाला हूँ, तो पहले थोड़ा सा यूज करके देखते हैं अपन। यहाँ पे ध्यान रखना कि ईच सारी सेल की साइज सेम रहती है। अगर आप एक सेल की साइज को इंक्रीज कर दोगे, दूसरी सेल की साइज भी सेम इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एक सेल की विड्थ इंक्रीज कर दोगे, दूसरी सेल की विड्थ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो जितनी भी सेल्स अपने बनाई है, ये एक सेल है, तो रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। और ऐसा अपन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कोड लिखते हैं ग्रिड का समझाने के लिए। वो ग्रिड काफी अच्छा है आई थिंक, मेरे हिसाब से भी ज्यादा इजी लगेगा आपको। अपन लिखा कि ग्रिड डॉट py इंपोर्ट इंटर ठीक है, रूट विंडो बनाए अपने, ठीक है, डॉट टीके से रूट डॉट मेनू पर चला गया। और सी अब क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं 4 रो इन रेंज, जैसे मैंने कोड लिखा है उसका से बनाना चाहता हूँ कि रो 0, रो 1, रो 2, रो 0 से लेके 4 तक जा रहा है, कॉलम 1 से लेके, कॉलम भी 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 0 चलना चाहिए था अपने को। मैं रो से स्टार्ट करके मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 जा रहा है, दोनों 0 से 4 जा रहा है, यानी रेंज 5 में चला सकते हैं अपन। ये रेंज 5। अब लूप आपको आता ही होगा शायद, रो की वैल्यू अपनी क्या रहेगी, फर्स्ट टाइम होगी 0, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगी। लिख रहा हूँ फॉर कॉलम इन रेंज, स्टार्ट करना है कहाँ से, 0 से, खत्म करना है कहाँ पे, रो प्लस 1 पर। क्या पूरे 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 चलाना है अपने को, तो 5 डाल देते हैं, 5 रोज 5 कॉलम्स। एंड नाउ यू विल सी कि रो 1 के लिए, पहले रो 1 के लिए चलेगा, कॉलम चलेगा कितना, 1, 0 स्टार्ट होगा, सॉरी रो 0 के लिए स्टार्टिंग 0 है। तो जब पहली बार चलेगा अंदर वाला लूप कॉलम वाला, तो पहली बार रो 0 रहेगी, रो 0 के लिए कॉलम रिपीट करेगा, तो रो 0 पे कॉलम की वैल्यू 0, फिर कॉलम की रो 0 रहेगी, कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा, कॉलम 3 होगा, कॉलम 4 होगा, ऐसा चलेगा अपना। ये रो 0 पे ये अपना कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे होगा अपने पास, ठीक है। ऐसे होगा अपने पास 4 कॉलम्स होने वाले बनेंगे। तो मैं पहले एक पूरी रो बना रहा हूँ कॉलम वाली। अपन यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, सिंपल टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ वैसे कि टेक्स्ट इक्वल्स टू फॉर्मेट, रो में डाल देते हैं रो की वैल्यू, बैकस्लैशन,
कॉलम में डाल देते हैं कॉलम की वैल्यू, ठीक है। रो एंड कॉलम डाल दिया अपन। ये टेक्स्ट है अपना। अपन बहुत सारे लेबल्स बनाए हैं, देयर शुड बी मेनी लेबल्स, सो लेट्स से लेबल्स वांट टू स्टोर देम। नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाता है तो अटैच हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं रहती है। बट आई वांट टू स्टोर देम, सो आई एम स्टोरिंग देम। लेबल इक्वल्स टू टेक डॉट लेबल, एंड मैंने बोला कि यार लेबल रूट विंडो में बनाना है। टेक्स्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा जो अपने बिल्ड किया है। फॉन्ट वगैरह आप चाहो डाल सकते हो कि फॉन्ट इक्वल्स टू मोनो स्पेस एंड फॉन्ट साइज विल बी 15, सही रहेगी। 10 डाल देते हैं, 15 डाल देते हैं और एक बोल्ड डाल देते हैं। अपने इनिशियल कलर लेके चल सकते हैं ना, कि टॉगल इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट ट्रू, है ना। अपन बोलते हैं कि इफ टॉगल, मैं हर एक शेल को डिफरेंट कर देना चाहता हूँ। तो इफ टॉगल, अगर टॉगल ट्रू है तो मैं कलर सेट करूँगी, लेबल पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। फोरग्राउंड अपन कर देंगे हैश 1 2 3 4 5 6, बैकग्राउंड कर देंगे अपन हैश 1 2 3 4 5 6, एंड आई विल इन्वर्ट इट इन ईच एंड एवरी स्टेप। यहाँ पे टॉगल चेंज कर देंगे अपन, टॉगल इक्वल्स टू फॉल्स, और टॉगल फॉल्स होता है सेम चीज करेंगे, ठीक है। बट क्या करेंगे, फोरग्राउंड को बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड कर देंगे। बेसिक थिंग्स। वेरिएबल्स हेल्प अस, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस स्टेट को याद रखते हैं। जैसे मैंने टॉगल बनाया है, टॉगल कुछ नहीं कर रहा है, मतलब मैं बड़े बड़े भाषण पहले भी दे सकता था कि ये होता है वो होता है, बड़ी बड़ी बहुत टेक्निकल चीजें बोल सकता हूँ, बट होता है कि जो आपके समझ में आ जाए वो अच्छी चीज है। तो टॉगल क्या होता है, अपने पास टॉगल एक स्टेट मेंटेन कर रहे हैं अपन, यार लास्ट टाइम क्या चीज थी, अगर लास्ट टाइम ऐसा था अब क्या ऐसा करूंगा, फिर उसको चेंज करते कि अब ऐसा हो गया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जाए अपन अच्छा लास्ट टाइम ऐसा था अब ऐसा करूंगा। तो टॉगल मैंने इसलिए नाम ले लिया इसको। जब भी अपन कोई भी लेबल बनाएंगे, लास्ट में क्या करेंगे, उस लेबल को अपेंड कर देंगे अपन, जो अपने लेबल्स नाम की लिस्ट बनाई है, ताकि अगर आपको कभी जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सको। तो लेबल को अपन ने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, और उस लेबल को अपन पैक कर देंगे। लेबल डॉट पैक नहीं, ग्रिड करेंगे। ग्रिड में आप रो पास करते हो, कौन सी रो में, जिस रो में हम चल रहे हैं। कॉलम पास करते हैं अपन, कौन से कॉलम में, जिस कॉलम में हम चल रहे हैं। दैट्स इट। सेव किया, रन किया। यू सी, मैंने हर सेकंड रो कॉलम को क्या किया, अपन ने कलर किया। अपन ने भी एक्सपेंड वगैरह नहीं पास किया ना, कि रिसाइजेबल अपन ने नहीं बोला कि रिसाइजेबल होगा, रो कॉलम रिसाइजेबल होगा। बट नाउ यू कैन सी दिस, रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, ठीक है, रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 3, रो 0 कॉलम 4, एच एंड इन्वर्टेड कलर्स। रैंडम कलर्स चाहिए थे, मैंने आपको रैंडम कलर जनरेट करना सिखाया था। ये ऐसा कैसे रहने दो, आप मेरे से शिकायत करते हो कि मैं कोड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो grid.py, grid1.py मैं के फाइल में चेंज कर देता हूँ, आप मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। अपन ने बना रखा था मैक कलर, अपने बना रखा है फंक्शन, पता नहीं कौन सी फाइल में बना रखा होगा। ये रहा चेंज कलर। उसके बाद में 5 के बाद में 6 बनाया होगा अपन ने। कलर कहाँ यूज करेगा अपन, तो बात नहीं, यहाँ से उठा लेते हैं। ये मैं कोड लिख देता पूरा। हाँ break.py, ये अच्छा था, तो मैं कलर फंक्शन था। इसमें मैं चॉइसेस यहाँ पे यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ। मेरे को कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी इसमें, वो चेंज कर देंगे अपन, बट कॉपी मार लेते हैं यहाँ से।
रो चलेगा उतनी बार अपन कलर सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल Z कर देते हैं, मैक कलर फंक्शन कॉल कर देते हैं। हमें एक ही कलर चाहिए और इतना काफ़ी कम चांसेस है कि कलर मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कलर बोल देते हैं अपन, सबको डाल देते हैं। एक ही तो कलर चाहिए अपने, कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा हुआ है। रेटिंग कर देंगे कलर, और बेसिकली अपने को एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। उसके बाद अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे अपन कलर डाल रहे थे, बैकग्राउंड डाल रहे थे, यहाँ पे अपन बोल्ड कर लेंगे मैक कलर को, मैक कलर को। सतरंगी सतरंगी अपने क्या बना दिया। तो ग्रिड समझ आया सबको? ये अपना ग्रिड का कोड हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिक्स हो रहा है, यहाँ पे सेल्स फिक्स है कि कौन सी रो में कौन से कॉलम में सेट करना है। ज़्यादा बेटर लेआउट अपन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेंज होता है थोड़ा सा अपना। अगर अपने इसको एक्सपेंड करें, यहाँ पे अपने वो ऑप्शन काम नहीं करेंगे, फिल वाले और फिल एक्स वाई ऐसा काम नहीं करेगा, ये फिक्स है साइज। इसको अपने बढ़ाना है तो अपने को एक चीज़ पास करनी पड़ेगी ग्रिड के अंदर, कि स्टिकी फंक्शन होता है अपना, स्टिकी। इसमें लिखेंगे अपन टीके डॉट नॉट प्लस टीके डॉट साउथ प्लस टीके डॉट ईस्ट प्लस टीके डॉट वेस्ट। ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा अपने। रन किया, नाउ इफ यू एक्सपेंड इट, ठीक है, अभी एक्सपेंड नहीं हो रहा तो कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा कि किस रेशो में अपना क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अभी भी एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो देखो ग्रिड के अंदर एक्सपेंडेबिलिटी बड़ा इशू होता है। एक्सपेंड करने के लिए अपन ने चेंज तो कर दिया पर एक्सपेंड नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए अपने को फंक्शन यूज करना पड़ता है, रो कॉन्फ़िगर फंक्शन। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम कॉन्फ़िगर करने पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे कि लेवल डॉट फॉर रो रेंज, कितनी रोज अपने पास टोटल 5 रोज है। तो अपन लिख सकते हैं कि अपना जो भी लेवल है कि लेवल डॉट रो कॉन्फ़िगर। ये रो कॉन्फ़िगर करने वेट देते हैं अपन, हर रो को देखो अलग अलग वेट दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि अब रो में क्या होता है, जब मैं चाहता हूँ कि एक रो, तो अगर अपन इसको इसमें ऐसे इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है कि अगर अपन चाहे कि अलग अलग तरह से इंक्रीमेंट हो, एक रो एक शेल ज्यादा बड़ी हो कंपेरिजन दूसरी सेल के। मैं बताऊंगा एग्जांपल, बट अभी ऐसा लिख दो कि ग्रिड, और जो हमारा ग्रिड है, हमारी जो भी वैल्यू है, जो भी रो है,
इस रो के अंदर हमारे इस ग्रिड को क्या करना है, आपको वेट देना है। वेट का मतलब अगर वेट 1 है तो अगर आप 1 इंच इंक्रीज करोगे तो 1 इंच इंक्रीज होगा। अगर आपने वेट 2 दे दिया, 1 इंच आप इंक्रीज करोगे तो वेट अगर 2 दिया हुआ है तो डबल 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा या 2 इंच इंक्रीज होगा। ऐसे ही लेबल डॉट कॉलम कॉन्फ़िगर ग्रिड, दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं डालता हूँ कि ग्रिड कॉलम सॉरी रो और वेट इक्वल्स टू 1। इसको रन किया अपन ने, ग्रिड का मतलब अपना लेबल, ठीक है। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ग्रिड फ्रॉम किंडल इंपोर्ट ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिड को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मतलब, ठीक है। अब सही है, एरर नहीं आ रही ना। यहाँ पर अगर इंक्रीज करेंगे अपन तो अपनी रो कॉलम भी इंक्रीज होनी चाहिए, और अभी एक्सपेंड नहीं हो रही अपनी, अभी क्या एरर दे रहा है ये। अच्छा, रूट विंडो बना रहे हैं अपन, रूट विंडो डालनी चाहिए, लेबल थोड़ी बना रहे हैं। रूट विंडो, लेबल तो कुछ है ही नहीं, एक ही लेबल है अपने पास। रूट विंडो की बात कर रहे हैं कि रूट विंडो अगर इंक्रीज होती है तो हमारी रो कॉलम भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, 1 वेट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है, जो जरूरी है समझना। अभी किसी रो को अपन को ज़्यादा इंक्रीज करना है, कम इंक्रीज करना है, ज़्यादा इंक्रीज करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपने इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यू कैन सी ना। अपन लिमिट सेट नहीं करेगी कितना डिक्रीज कर सकते हैं, कितना इंक्रीज कर सकते हैं, आप मिनिमम सेट कर सकते हो, मैक्सिमम सेट कर सकते हो। अब देखो वेट का क्या लॉजिक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इवन सेल्स ज़्यादा बड़ी हो, ऑड सेल्स कम बड़ी हो, तो इफ अपने यहाँ पे वेट लिया है कि बाय डिफॉल्ट अपना वेट क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरा वेट 1 है। इफ अगर रो इवन है या कॉलम इवन है, इफ रो मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, आप सोचो ना कि इवन ऑड क्यों पढ़ाते हैं हमें, इवन ऑड का क्या काम है, तो इस तरह से काम आ जाता है इवन कभी कभी कि वेट इक्वल्स टू 2 डाल देंगे अगर इवन है। जो इवन सेल से इवन रोज है ना, वो डबल इंक्रीज होगी कंपेरिजन टू किसके, अपने ऑड रोज के, यू सी, ठीक है। आप चेक करोगे 0 1 थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है, 2 ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, 3 कम इंक्रीज हो रहा है, 4 ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। तो वेट 2 का मतलब है वेट 2 में से इतना आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यू कैन जस्ट सी कि ये थोड़ा बड़ा है कंपेरिजन टू दूसरी शेल के। तो यहाँ पे जो वेट है ना, वेट के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है। वैसे अपन ने यहाँ पे चेंज नहीं किया बेसिकली, ज़्यादा डिफरेंस अपने दिख नहीं रहा है क्योंकि अपने चेंज भी नहीं किया था वेट। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा अपने को, जिस वर्ष बाद में आता है अपने को, मैंने चेंज नहीं किया था, अभी अपने को दिखेगा। नाउ यू कैन सी दिस कि मेरी जो इवन रोज है वो ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रेच कर रहा हूँ वो 2 स्ट्रेच हो रही है, मैं एक स्ट्रेच कर रहा हूँ 2 स्ट्रेच हो रही है, मेरी ओड रोज कम स्ट्रेच हो रही है। सो नाउ यू कैन जस्ट सी दिस वेरी इजीली, ठीक है, कि ईच इवन रो जस्ट डबल है किसकी, ओड रो की, और जो ओड रो है अपनी वो सिंगल है जैसे इवन रो की। तो सेम चीज़ है रो कॉलम दोनों के अंदर। तो नाउ यू कैन सी दिस। अब इसमें ये क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे अपन विजिट डिजाइन करते हैं तो होता है, ऑब्वियसली बात है कि अपन जो नेम अपन यूज कर रहे हैं, अपन चाहते हैं कि नेम तो एक ही थोड़ा थोड़ा बढ़े लेकिन अपनी एंट्री विजिट ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है। ये अपने फोटो फ्रेम डाल रखा है तो फोटो फ्रेम ज़्यादा बड़ा होना चाहिए रादर देन नेम के, तो उसके लिए अपन इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं रो के अंदर। ये कैसे सुनना है आपको, कस्टमाइज कर सकते हैं अपन इसको सब चीज़ों को। और ये ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट होता है क्योंकि यहाँ पे आप फिक्स सेट कर सकते हो कि हाँ इतनी रो बनेगी, इतने कॉलम बनेंगे, इस रो में ये आएगा, अपन अपने हिसाब से चीज़ें डिजाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी में, यहाँ तक बताओ।
हेलो सर। हेलो। बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर हम लोगों का कुछ ऐसा करके रिक्वायरमेंट हो प्रोग्राम का कि हमें देखना हो एक्सपेंड करने पे, हम चाहते हैं कि जब हमने ये एक्सपेंड करा तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो, तो वो चीज कैसे करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम मतलब? सर जैसे कि अभी आपने एक्सपेंड करके दिखाया, अभी ये 5x5 की हम इसे मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं, ग्रिड हमारी 5x5 की है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो अब हम इसे इंक्रीज करें तो ये नंबर ऑफ रोज बढ़ के 6 7 8 इस टाइप से होने लगे, जिस ऑर्डर में हम इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो? आई मीन डायनामिक टाइप इफेक्ट आ जाएगा तब। वो इवेंट होती है, वो अलग चीज़ है, वो अपने आप पे नहीं कर सकते, वो इवेंट्स होती है ना कि अपन जब इसको रिसाइज कर रहे हैं तो अपने को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जब भी रिसाइज कॉल होता है या जब भी रिसाइज इवेंट अपन फॉलो करते हैं, अगर अपन वर्टिकल रिसाइज कर रहे हैं तो अपन नई क्या बनाएंगे, नई रो कॉलम बना के ऐड करते जाएंगे रीड करके, तब अपने को ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव अपने को करना पड़ेगा, ऐसा अपन नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, या तो बहुत सारा कंटेंट हो जिसको स्क्रॉल कर सकें अपन, तो वैसा कोई यूज केस है भी नहीं उसका। ओके सर। आपके पास क्या होता है, स्क्रॉल बार्स होती है, वो उसके साथ एडजस्ट होती रहती है। आप रो और कॉलम के साइज भी फिक्स कर सकते हो कि आप चाहते हो कि आपकी कोई भी रो एंड कॉलम से आप उनके साइज फिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मिनिमम साइज अपन फिक्स करना चाहते हैं, उसके अपन मिनिमम साइज फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे अपने ग्रिड कॉलम कॉन्फ़िगर किया है, ऐसे अपन ले सकते हैं कि यहीं पे अपन डाल सकते थे कि रूट विंडो के अंदर जो भी ग्रिड है, रूट विंडो के अंदर जो भी ग्रिड है उस ग्रिड के उस ग्रिड का अपन कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ग्रिड डॉट कॉलम कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे पास कर सकते हो कि हम जो कॉलम ले रहे हैं यानी कि जो रो ले रहे हैं उसकी मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 20, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। रूट डॉट ग्रिड रो कॉन्फ़िगर, रो जिसकी मिनिमम साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। सेव किया एंड रन किया अपन ने, मिनिमम साइज से छोटा नहीं कर सकते अपन। ठीक है, वो अपने मिनिमम साइज सेट कर दिया, उससे छोटा नहीं होगा, बाकी आप बड़ा कर सकते हो उसको, इस तरह से आप सेट कर सकते हो कुछ चीज़ों को। तो अपन आगे आते हैं, कैलकुलेटर बना के देखते हैं, डिजाइन करते हैं अपन। छोटा सा कैलकुलेटर बनाता हूँ, उसका बड़ा बना देना बाद में। कि अपने पास यहाँ पे एसी बटन होना चाहिए क्लियर करने के लिए, इसको दबाते 0 हो जाना चाहिए, अपनी एंट्री विजिट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आनी चाहिए अपनी एंट्री विजिट, जहाँ पे अपन इनपुट लेंगे। ठीक है, और एंट्री विजिट के पास में अपने पास बटन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल जीरो, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, जरूरत पड़े तो। बेसिक ऑपरेशंस, प्लस साइन बड़ा दिखाना चाहते हैं, आप पता ना इसे प्लस साइन बड़ा होता है, प्लस। ठीक है, और उसके ऊपर अपन दिखाना चाहते हैं माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। अदर फंक्शन देना चाहें अदर फंक्शन दे सकते हैं, पावर, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट बटन, यहाँ पे अपना एक बटन डाल देंगे अपन, बैक स्पेस बटन। तो इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ कि एसी अपना सिर्फ फर्स्ट रो में, मतलब ऐसे दिखेगा एसी, यानी 0 करने के लिए अपने बनाए, और यहाँ पे बना देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तीन तीन रोज 3 कॉलम्स को यूज करेगी ये।
आप मैनुअली बनाओगे टाइम लगेगा, अपन लूप लगा के बनाएंगे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे अपना बैक स्पेस, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जब मैंने 5 6 लिख दिया, इस पर क्लिक करूंगा तो अपना 6 इरेज हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 0 जाना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा अपनी एंट्री विजिट क्लियर हो जानी चाहिए। आपको दिख रहा है कि अपनी एंट्री विजिट है, इसको अपने ग्रिड फॉर्मेट में सेट किया है। हाँ, इक्वल टू बटन तो रहेगी अपना। इक्वल टू बटन कहाँ डाले अपन? इक्वल टू रह गया अपने पास, डॉट बटन रह गया। फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट देने तो कैसे देंगे, उसके लिए अपन डॉट बटन बनाएंगे। ठीक है, और इस जीरो को बड़ा बटन बना देता है। जीरो काफी काम आता है, जीरो को बड़ा बटन बना देता है। थोड़ी जगह मिल जाएगी अपने को। ये अपना इक्वल टू बटन हो जाएगा। यहाँ पे अपन बना सकते हैं डबल जीरो, यहाँ पे ट्रिपल जीरो। अपना कैलकुलेटर अपनी इच्छा है कैसे बनाए अपन। और तो क्या बटन रहेगा अपने पास, डिजाइन अच्छी नहीं बन रही अपनी। यहाँ पे डाल देते हैं अपन इक्वल टू बटन में, यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, प्लस इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करेगा, यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं कॉर्नर में, और यहाँ पे नीचे पूरा एग्जिट बटन, इसको डबल जीरो डाल दो, ये अपना पूरा एग्जिट बटन। अब इसको ग्रिड बनाना है, तो ग्रिड के लिए आप इसको बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब देखो मल्टीपल कॉलम्स को मिला के क्या बना रहे हैं, बटन्स बना रहे हैं। मल्टीपल रोज को मिला के अपन विजिट बना रहे हैं। बहुत सारे बटन बनाने हैं अपने को। ठीक है, अब इसमें से अपने जो बटन हैं वो बनाना स्टार्ट करेंगे। ये अपना कॉलम जीरो है, कॉलम वन है, कॉलम टू है, कॉलम थ्री है, कॉलम फोर है। रो वन, रो जीरो, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, रो फाइव है। ठीक है, वैसे आपको बनाना चाहिए। ग्रिड करके कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अपन तीन कॉलम ऐड कर रहे हैं इनको बोलते हैं कॉलम स्पान। ये तीन कॉलम को मिला के एक कॉलम कंसिडर कर रहे हैं अपन। ठीक है, और ये जो रोज अपन बना रहे हैं ये ये भी अपना कॉलम स्पान है पूरा। यहाँ पे चार कॉलम स्पान किए अपन ने। जैसे मैं ये जो बना रहा हूँ ये दो रोज अपन ने ऑक्यूपाई करी है प्लस साइन के अंदर, दो रो को मिलकर बन रहा है प्लस, तो ये क्या अपना रो स्पान। पहले एक डमी बनाते हैं। klc.py
ये साइड बाई साइड होनी चाहिए ना, उसी हिसाब से बनेगा पूरा। फ्रॉम किंटर या इंपोर्ट किंटर, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन लूप लगा सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 और डॉट, इसके लिए लूप लगा सकते हैं क्योंकि सारे बटन सेम तरीके के, इनमें कोई हाइट विड्थ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके बाद अपन इसको स्किप कर सकते हैं, ये अपने कौन सा कॉलम है, कॉलम 3 है। इसको स्किप करने के बाद में अपन ये भी बना सकते हैं, या इसको स्किप करना है सिर्फ अपने को, प्लस को स्किप करना है, उसको बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले कॉमन बटन ढूंढना स्टार्ट करो, अपना स्टूडियो लिस्ट है, मैंने बोला कि बटन्स कैसे बनाएंगे, रो कॉलम अपने को चाहिए, ये तो अपने पास फर्स्ट रो आ गई। फर्स्ट रो मैं बात कर रहा हूँ 1 से बात कर रहा हूँ, मेरे को 1 चाहिए, स्ट्रिंग 2 चाहिए, 3 चाहिए, उसके बाद माइनस है, उसके बाद डिवाइड है। सेकेंड कॉलम 4 चाहिए अपने को, 5 चाहिए, 6 चाहिए और स्टार चाहिए और मॉडुलस चाहिए। जहाँ पे फॉल्स आएगा वहाँ पे नहीं बनाना है अपने को। मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे को 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, उसके बाद में प्लस आ रहा है तो फॉल्स कर देते हैं, ये नहीं चाहिए अपने को फॉल्स, ये बाद में बनाएंगे। डबल स्टार चाहिए पावर। फिर क्या चाहिए अपने को, पहली रो तो पूरी फॉल्स है, पहली रो में अपन बना देते हैं कि पहली रो में अपने को फर्स्ट रो बनानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एसी आएगा, तो यहाँ पे डाल दिया अपन एसी। सेकंड कॉलम यूज़ नहीं करने, थर्ड कॉलम यूज़ नहीं करने, ठीक है ना। और उसके बाद में लास्ट फोर्थ कॉलम भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, अपना इंटीजर बनेगा। फोर्थ कॉलम बैक स्पेस है, अपन डालते हैं पीके बैक स्पेस, ठीक है। बाकी तो यूज़ कर ही रहे हैं अपन। फिर अपना 7 8 9 हो गया, इसका तो अपन चल रहे हैं किसके ऊपर, 0 0 पे, 0 0 0 डॉट, और ये प्लस वाला आ रहा है तो फॉल्स कर देते हैं इसको, और इक्वल टू। रिसेट अपना एसी है, ये अपन इसको थोड़ा डिजाइन चेंज करेंगे इसका, कि यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे छोड़ दें, इन दो को मिला के इक्वल टू बनाते बड़ा, इसको खाली छोड़ देते हैं ऐसे ही, है ना। थोड़ा डिजाइन चेंज कर रहा हूँ मैं, इस इक्वल टू की जगह बस बोल दे ये अपना बेकार बटन है ना, कोई काम नहीं है इसका, फालतू बटन है, खाली छोड़ देते हैं। स्पेस डाल दिया मैंने, खाली स्पेस तो नहीं डालूंगा, खाली नहीं छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ दो पार्ट में, कि एग्जिट यहाँ तक रहेगा, 1 2 3 को यूज करेगा एग्जिट, और लास्ट के जो दो कॉलम है उनमें क्या डालेंगे अपन, इक्वल टू डालेंगे। ये थोड़ा बड़ा डाल देते हैं इक्वल टू। अब इन दोनों, ये दोनों ही बड़े, तो दोनों बनाने नहीं है अपने को, अपन दोनों बनाने नहीं है, अपने से इतना बनाना है, यहाँ तक अपने बना दिया। तो सिंगल सेल एलिमेंट तो सारे आ गए, डबल सेल वाले नहीं आ रहे अपने पास। अपन क्या उठाएंगे कि 4 रो इन रेंज, कितनी रोज है अपने पास, 0 1 2 3 4, तो 5 चलेंगे अपन, कोमा 4 कॉलम इन रेंज, कॉलम कितने अपने पास, 0 1 2 3 4, 4 कॉलम है, यानी कि 5 तक चलेंगे। और यहाँ पे क्या करना है अपने को, लेबल्स बनाने हैं अपने को। अपने लेबल बनाया,
एक रूट लेबल किसके अंदर, रूट विंडो में। अब देखो टेक्स्ट क्या रहेगा अपने पास, टेक्स्ट अपने पास रहेगा वैसे इसको एंट्री बनाने की जरूरत है, अपन बटन यूज करेंगे तो एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, बटन से सारा काम होना चाहिए, पर कोई बात नहीं। टेक्स्ट डाल दिया अपन ने, टेक्स्ट अपने पास रहेगा कि जो भी हमारे बटन है उस बटन की कौन से पोजीशन पे, रो कॉलम पोजीशन जो रखा हुआ है उससे हम टेक्स्ट मान लेंगे। लेबल डॉट कॉन्फिग फॉन्ट 20 मोनोस्पेस 20 बोल्ड, इन सब का कलर सेम होना चाहिए। तो लेबल डॉट कॉन्फिग बैकग्राउंड डैश 1 2 3 4 5 6 फोरग्राउंड डैश 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में स्पेसिंग भी होनी चाहिए। तो लेबल को अपन क्या कर देंगे, लेबल डॉट ग्रिड कर देंगे रो और कॉलम, रो इक्वल्स टू रो, कॉलम इक्वल्स टू कॉलम, ठीक है, उसमें ग्रिड कर देंगे। और यहाँ पे अपन दे देंगे कि पेड एक्स 5 पेड बाय 5, बीच में पेडिंग होनी चाहिए दोनों के, हर बटन के बीच में पेडिंग होनी चाहिए। पेडिंग डाल दी अपन ने, दैट्स इट, ये अपन ने बना दिया इनिशियली। और लेबल को अपने लेबल्स में अपेंड कर दिया, लेबल्स डॉट अपेंड, सेव किया, रन कर दिया। रूट का मेन लूप नहीं चलाया, रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या बन रहे हैं, अपने को बटन्स बनाने थे, अपन ने लेबल बना दिए, लेट्स यूज बटन्स, क्योंकि अपने को बटन बनाना है। और इन बटन्स के अंदर बीटी बीटी बटन बटन बटन, ये बटन बना दिए सबने अपन ने, इनको लेबल्स बोल दो, लेबल्स हैं ये अपने बटन्स हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे डालूंगा लूप में, पर बाद में डालेंगे अपन। बटन डाल दिए अपन ने, और यहाँ पे अपन जो लिख रहे थे कि बटन्स में से निकालना है, इसको हम बोल देंगे लेबल्स में से निकालना है। अभी देखो सबके साइज छोटी छोटी आ रही है बटन्स वगैरह की, लेबल इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे यूज किया अपने लेबल, मैं इसी अपन ने बटन बनाया, हर बटन की हाइट और विड्थ अलग है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, एसी के बीच में 0 0 0 आ गया, क्योंकि अपन ने कुछ भी पिक नहीं किया। फिर बैक स्पेस डाला अपन ने, 3 अपन ने यूज नहीं करे, ठीक है। ऐसे अपन ने प्लस यूज नहीं किया, वहाँ पे 0 0 आ गया, ये अपन ने खाली छोड़ा ही है, फिर खाली आ गया अपने पास। तो ये अपना एक ग्रिड बन रहा है, जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे खाली छूटा हुआ है, जहाँ पे अपन ने कुछ डाला नहीं है। इनको अपन ने एक्सपेंड करने के लिए अपन ने यहाँ पे कोड नहीं लिखा है अभी, तो एक्सपेंड के लिए भी कोड लिख देते हैं, फ्रॉम किंटर import grid, ये बढ़ा देते हैं ग्रिड डॉट grid dot config, grid dot configure, रो कॉन्फ़िगर, जिस भी रो में अपन है, ठीक है, मतलब अपने को रूट में सेट करना है, जिस भी रो में हमें उस रो का जो वेट सेट कर देंगे, इसका वेट, सबका वेट सेम रहना चाहिए। grid dot कॉलम कॉन्फ़िगर, रूट के अंदर जो भी कॉलम है उस कॉलम का वेट सेम होना चाहिए, या वेट को अलग से आप बना सकते हो, कोई बात नहीं।
और यहाँ पे जब अपने पेडिंग दी है यहीं पे अपन क्या करते हैं, ग्रिड के अंदर एक ऑप्शन पास कर देते हैं, स्टिकी ऑप्शन, क्योंकि अपने को इंक्रीज करना है तो स्टिकी पास करना जरूरी है। एस टी आई सी के वाई स्टिकी, टिकी डॉट नॉर्थ प्लस टिकी डॉट साउथ प्लस टिकी डॉट ईस्ट प्लस टिकी डॉट वेस्ट। रन दिस। Now you increase them, your calculator will increase. Okay. अपन बटन की साइज फिक्स कर सकते हैं कि हमारा जो बटन है कॉन्फ़िगर किया था अपन ने, हाइट और विड्थ अपन सेट कर सकते हैं कि हाइट विल बी 2, विड्थ विल बी 5। चेक करते हैं सब बटन सेम होने चाहिए, हाइट विड्थ। ठीक है, थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं, विड्थ शुड बी 10, हाइट शुड कम 1। ठीक है, तो अपने बटन्स की हाइट विड्थ चेंज होगी। नाउ यू सी दिस, एवरी बटन इज देयर। ये 3 अपने पास जो आ रहा है, यहाँ पे अपने एंट्री विजिट डालना है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन डाल देता है, इफ ये सारा काम एल्स में करना है अपने को नीचे वाला, या इफ रो कितने कंडीशन है, 1 2 3 4 कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन बना देते हैं पहले, ये भी बना देते हैं कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन है कि अपने पास ये रो 0 है, कॉलम 1 2 और 3 है। इसको ऐसे डाल देते हैं, अलग अलग डाल देते हैं। इफ रो इक्वल्स टू 0, रो 0 है, फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं, रो 0 है एंड कॉलम इक्वल्स टू, कॉलम कौन सा अपना 0 नहीं 1 कॉलम है। तो क्या करना है अपने को एंट्री विजिट बनाना है ये वाला, या इसको लेबल बना दो, एंट्री विजिट बना दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको एंट्री विजिट बना देता हूँ, तो एंट्री इक्वल्स टू टिकट डॉट एंट्री विजिट बनाएंगे अपन, उसकी हाइट कहाँ बनाएंगे, रूट विंडो में। उसके ऊपर टेक्स्ट कुछ शो करना ही नहीं है अपने को। अच्छा, अपन यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे। देखो कंट्री पे जो भी वेरिएबल्स आपको यूज करने हैं वो आपको अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मेरे को एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, मैं लिखूंगा मेरे को एक वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग वाला, उसको अपन यहाँ पर ऐसे कहते हैं टिकट डॉट वेरिएबल्स, टिकट डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल। यानी अपने स्ट्रिंग इंटीजर ये कंट्री की इंटरफेस पे नहीं चलेंगे, कंट्री के वेरिएबल्स अलग होते हैं। तो अपने को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि टिकट डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल, तो ये जो वेरिएबल अपने बनाया है ये अपना एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, मैं इसको बोल दिया वेर, अपना स्ट्रिंग वेरिएबल है। और ये जो अपना एंट्री विजिट है, यहाँ पे एक पैरामीटर होता है अपना टेक्स्ट वेरिएबल, इसमें जो भी टेक्स्ट आएगा वो किस वेरिएबल के थ्रू सेट कर सकते हैं अपन, इस वेरिएबल के थ्रू सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। तो आगे कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपन की एंट्री डॉट, क्या कॉन्फ़िगर करेंगे अपन, इसकी हाइट एंट्री डॉट कॉन्फ़िग, मैंने बोला कि क्या होना चाहिए इसका, फोरग्राउंड बैकग्राउंड अपने पास वाइट होना चाहिए, फोरग्राउंड अपने पास ब्लैक होना चाहिए, हाइट इसकी 2 होनी चाहिए। ये हाइट को छोड़ देते हैं, हाइट अपना कॉलम रो पे छोड़ दिया, कोमा। और क्या करना है, इस एंट्री विजिट को अपने को ग्रिड करना है, इसको अपने को ग्रिड करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ये अपने एक्स्ट्रा बटन है, तो एंट्री अपने पास है, एंट्री विजिट अपने ग्रिड कर देंगे। कौन सी रो में करेंगे, रो 0, कॉलम क्या रहेगा अपने पास, ये अपन 0 रो के अंदर ही है, कॉलम अपना क्या रहेगा, इस कॉलम में अपन है यहाँ पे डाल देंगे, ये कॉलम स्पान कर रहा है, 3 कॉलम्स को यूज कर रहे हैं, तो अपने यहाँ पे कॉल स्पान डाल देंगे, कॉलम स्पान, कॉलम स्पान इक्वल्स टू 3 कॉलम को मिला के बनाना है, और यहाँ पे कॉलम लिखेंगे COLUMN कॉलम। तो ये अपनी कंडीशन है कि रो 0 होती है और कॉलम इक्वल्स टू 1 होता है। ये अपने एल्स में लिखा है ना,
ये वाली लाइन यहाँ डालनी पड़ेगी कि एल्स में अपन नहीं आएंगे, तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। रो वेट 1 कॉलम वेट 1, इसको तो बाहर डाल देते हैं यहाँ पे। तो जनरल अपना इसको सब में डाल देते हैं, इसको बाहर ही डाल देते हैं सब में। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया। अब देखो यहाँ पे रो अपने कॉलम 1 लिए है, लेकिन कॉलम 2 पे भी कुछ नहीं करना है, 3 पे कुछ नहीं करना है। तो इसको लेस देन क्या पढ़ता हो कि लेस देन इक्वल्स टू 3। अगर कॉलम 1 2 3 होता है तो यहाँ पे चलेंगे अपन, और इसमें अपना जो कॉलम फिक्स रहेगा अपना लिख देते हैं कि इफ कॉलम इक्वल्स टू 1 है तो ये काम करेंगे, उसके अलावा फिर काम नहीं करेंगे। उसके अलावा तो अपन 0 सेट कर देंगे। ठीक है, एल्स में डाल दिया अपन ने, एल्स कंटिन्यू। कंटिन्यू जल्दी क्या अपने पास ऑलरेडी अपन इफ ही डाल देते हैं अपन, बाकी कुछ करना ही नहीं। यहाँ रन किया अपन ने, मैंने एक इंटीजर बनाई है, यू कैन सी इट। फॉन्ट अपने सेट नहीं किया तो काफी छोटा अपने को दिख रहा है, इसको और पिक कर देते हैं सही से। ये एंट्री विजिट हो गया अपना पास, कॉलम स्पान हो गया, ग्रिड कर दिया अपन ने। स्टिकी टीके डॉट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टीके डॉट नॉर्थ, टीके डॉट वेस्ट, टीके डॉट साउथ, टीके डॉट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट। ये स्टिकी कर दिया अपन इसको चारों तरफ, और इसमें अपन फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं क्योंकि काफी छोटा दिख रहा है अपने को। तो एंट्री डॉट कॉन्फिग फॉन्ट टाइम्स, और 40 कर देते हैं, डबल साइज कर देते हैं 40। नाउ यू विल सी दिस। ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल्स टू now we can see this। यहाँ पे अपना ऐसी वाला बटन नहीं आया, ऐसी बटन कहाँ गया अपना? पीके तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसी बटन कहाँ गया? अच्छा, रो 0 पे अपन यहाँ चले गए, कॉलम लेस देन 3 वहीं चले गए अपने पास। यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं एंड रो शुड नॉट बी इक्वल टू एक दिक्कत ये होगी कि अपन यहाँ पे देखो रो 0 है अपनी, लेस देन कॉलम 3 तक गए, तो लेस देन 3 में अपना ये वाला बटन भी शहीद हो गया बेचारा। ठीक है, इस बटन को शहीद होने से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा अपने को। इसलिए हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, एसी फ्लैग बना सकते हैं कि हमारा एसी बटन है, एसी फ्लैग है, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है। एसी बटन नहीं बनाया अपना, तो यहाँ पे अपन एंड में डाल देंगे कि एंड अपना एसी फ्लैग भी रहना चाहिए। अब ये फ्लैग वेरिएबल्स काम आते हैं काफी, कि मेरा इनिशियल एसी फ्लैग फॉल्स है, उससे होगा क्या कि रो 0 में तो जाऊंगा, कॉलम भी 0 है तो लेस देन 3 है। या एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ये आपके दिमाग को सूट नहीं करेगा। अब एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं कि हमारा कॉलम भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए 0 पे। 0 नहीं होना चाहिए कॉलम, कॉलम 0 पे अपने को ये सेट करना है। तो अपना एसी इसलिए नहीं आ रहा था कि कॉलम 0 अपने हटा दिया था। नाउ यू विल सी, ये अपना एसी हो गया, ये अपने बटन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 डॉट 0 0 प्लस आना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे अपना इक्वल टू आना बाकी है इन दोनों की जगह। अपन की कॉलम थोड़ी मिस कर रहा है, अपने बटन के हिसाब से अपन ने यहाँ पे डबल स्टार डाला। देखते हैं अपन कि बैक स्पेस आ गया इसके इक्वल में, इसके इक्वल में माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो ये बटन खाली छोड़ा है अपन ने, एक पूरा रो ऐड करना बाकी है, ये वाली एग्जिट वाली। ठीक है, अब इसमें क्या करना था आगे? अभी तो सिर्फ लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ने इस तरह से बना दिया। सो नाउ दिस लेआउट, आप इसको लेबल भी बना सकते हो, किसकी जगह? अपने एंट्री विजिट के इसको लेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नाउ चलते हैं नेक्स्ट प्लस पे। प्लस वाली कंडीशन कौन सी है? इफ रो इक्वल्स टू 3 और 4, ठीक है, एंड कॉलम इक्वल्स टू 3, तो अपन यहाँ पर डाल देंगे कि सेकंड अपनी एल्स इफ कंडीशन चलेगी। एल्स इफ रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के किसके होनी चाहिए? 2 के, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन होनी चाहिए किसके? रो लेस देन होनी चाहिए अपने पास 2 के बाद हम बात करें कि 3 और 4 के, तो लेस देन 5 होनी चाहिए। 4 तो चला, यानी 2 से बड़ा 3, 5 से छोटा 4। रो नंबर 3 4 की बात करें, 3 4 रो। एंड कॉलम स्पेसिफिक कौन सा होना चाहिए अपना? कॉलम होना चाहिए अपना ये वाला, कॉलम 3। कॉलम इक्वल्स टू 0 1 2 3, कॉलम 3। कॉलम शुड बी इक्वल टू 3, सिर्फ थर्ड कॉलम होना चाहिए, और कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इफ रो इक्वल्स टू 2 होती है तो ये काम करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। सॉरी, रो इक्वल्स टू 3 होती है तो ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम एक बटन बनाएंगे सिम तरीके से। ये रहा अपना नीचे वाला कोड, और यहाँ पे हम इसकी कुछ चेंज करना चाहे तो हाइट चेंज कर सकते हैं इसको। और तो क्या चेंज करेंगे, बाकी पैक करना था तो रो कॉलम में पैक कर देंगे, वो भी ठीक है। ग्रिड कर दिया रो कॉलम में, बस अपने को कॉलम स्पान करना है। यहाँ पे अपन डाल देंगे कॉलम स्पान। दो कॉलम्स को यूज करना है। लेबल के पुट करना है प्लस, हाँ रो स्पान करना है, सॉरी कॉलम स्पान नहीं करना है, रो स्पान करना है, सही बोला आपने। कॉलम में तो सेम ही है अपना, बाकी तो क्या चेंज करना है अपने को, इसका साइन चेंज करना था कि लेबल्स में क्या डालना है, रो कॉलम नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है अपने को इक्वल्स टू। ठीक है, तो अपने को अपना इक्वल टू दिख रहा है बड़ा, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है सब में इक्वली, दिक्कत नहीं है अपना। ठीक है, अभी अपन ने इन पे बटन नहीं डाला है। लास्ट पार्ट बच गया अपना, ये वाला बटन बनाना, एग्जिट बटन बनाना। तो लेट्स गो टू द एल्स पार्ट। else if row less than equal to 5, less than 5, फोर्थ रो तक। फिफ्थ रो का सीन अलग हो जाएगा, तो रेंज 6 चलेंगे। फिफ्थ रो का सीन अलग है। एल्स हाँ प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है आपकी बात सही है, मैंने प्लस मिस कर गया, मैं प्लस आएगा अपने पास। यहाँ पे कोड लिखना भूल गया ना, ठीक है ये प्लस है अपना। देन else if कॉलम, लास्ट रो की बात कर रहे हैं। if
कॉलम इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करना है अपने को, तो अपने को एक बटन बनाना है। ये अपने बटन बनाया, ठीक है। इस बटन में क्या करना है अपने को कॉलम स्पान करना है। तो बैक किया था अपन ने, उसमें डाल देंगे अपन कॉलम स्पान। कॉलम स्पान कितने कॉलम यूज करने हैं, 1 2 3 कॉलम यूज करने हैं। सेव किया, इसका अपने इक्वल टू डालना है लेबल। वैसे आप अलग अलग बटन बना सकते हो बैठ के घर पे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी अपने ऐसे लिखा है इक्वल टू, या सॉरी एग्जिट डालना था इस पे अपने को। इनको अपन अलग कलर दे सकते हैं, जैसे अपना बटन था, इसको अपन बोल सकते हैं कि प्लस बटन है। एग्जिट बटन, प्लस बटन अलग से शो कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये अपने बटन हो गए। इसके फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं प्लस की। और यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं एग्जिट के। एग्जिट प्लस, ठीक है। और यहाँ पे अपना डालना है अपना इक्वल टू बटन। तो अगर कॉलम 0 होता है तो ये काम करना है, और कॉलम अगर क्या होता है, अगर हमारा कॉलम होता है इक्वल टू किसके होता है, कॉलम 4 के इक्वल होता है, या सॉरी 3 इक्वल होता है, कॉलम 3 होता है, तो हमें कोई दूसरा काम करना है। कॉलम 3 होता है तो लेबल हमारा हो जाएगा इक्वल टू, फॉन्ट हो जाएगा 40, कलर हो जाएगा बैकग्राउंड रेड, फोरग्राउंड वाइट, बस। और तो क्या चाहिए। और इसमें हमें स्पान करने हैं 2 कॉलम्स को, तो हम डाल देंगे कॉलम स्पान, 2 कॉलम स्पान करना है। ये लो साहब, ये अपना बन गया कैलकुलेटर, ठीक है। अब तो ग्रिड फंक्शन अच्छा है ना। अपन कल बैक पैक कर रहे थे तो बैक में अपन घूम रहे थे कि यार साइड पैक करना है, ऊपर करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, यहाँ पे लफड़ा ही नहीं है। एप्लीकेशन बनाओ, रो कॉलम बनाओ, सेट करो, और फिर कोड लिखते चलो। कैसे कोड लिखना है आपने वाली बात करते रहेंगे। तो अपना कैलकुलेटर बनाओ। कुछ पूछना है किसी को इसमें, याद सुनना क्या? खाली वाला कुछ नहीं है, ऐसे ही है। क्या डाले हैं यहाँ पे, अपन सोचा नहीं अपन ने। हो सकता है अपन इसको एक बटन बनाए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर, यहाँ पे लिख देंगे अपन SCI साइंटिफिक, क्लिक करेंगे, एक दूसरा ही कैलकुलेटर खुलेगा पूरा, है ना। ये पूरा क्लीन हो जाएगा, इसकी जगह दूसरा कैलकुलेटर खुलेगा जिसमें साइन कोस टेन सारे अपने साइन चीज। तो ये अपना डॉट 0 0 0। अब देखो क्या करना है अपने, बटन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एग्जिट तो सबसे सिंपल बटन एग्जिट है, ये रहा। कहाँ पे, ये रहा एग्जिट बटन, ठीक है। इसकी कमांड सबसे पहले डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं कमांड, ये एग्जिट बटन डॉट कॉन्फिग, कमांड इक्वल्स टू lambda root dot width, सबसे सिंपल कमांड।
तो सिंपल कमांड। टॉप लेवल पढ़ा था कल अपन ने वंस, टॉप लेवल ही हो सकता है एक तरीका भी हो सकता है ना कि शो करना, हाइड करना। एक फंक्शन होता है, बताता हूँ यूज करके देखना। एक फंक्शन होता है ग्रिड अंडरस्कोर फॉरगेट, ग्रिड डॉट फॉरगेट, ठीक है। और एक होता है वापस से ग्रिड। दो फंक्शन होता है अपने पास कि अपने पास होता है, जैसे अपने बनाएगा लेबल, एक फ्रेम बना लो, उसमें डाल दो सबको। ये बात बताऊंगा ना। तो फॉरगेट होता है कि ग्रिड, मतलब ग्रिड डॉट फॉरगेट क्या करते हैं कि आपका जो भी ग्रिड है उसको हटा देगा, पूरा लेबल्स को गायब कर देगा। आप नया ग्रिड वहाँ पे प्लॉट कर दो, फिर पुराने ग्रिड को प्लॉट कर देंगे। तो उसके लिए अपन फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम के हिसाब से काम करेंगे। सो लेट्स दूसरा बटन देखते हैं। एसी बटन भी सिंपल है। अब देखो अपने को कुछ डेटा शो करना है, जैसे अपने टेक्स्ट वेरिएबल शो किया है, अपने वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग वेरिएबल, इसकी वैल्यू अपन सेट कर सकते हैं कि सेट टाइप इन योर कमांड हियर, ठीक है। और अपन ने इसको रन किया, जैसे अपन इंडिविजुअल देखेंगे वहाँ पे क्या आएगा, टाइप इन योर कमांड हियर। यानी जो कुछ भी अपन इस विजिट में शो कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, इस वेरिएबल के थ्रू शो कर रहे हैं। ये वेरिएबल उसको कंट्रोल करता है कि क्या करना है आपको। तो इसी चीज को अपन यहाँ पे सेट गेट फंक्शन होता है वेरिएबल का, कि वेरिएबल की वैल्यू सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो। तो अपना जो फंक्शन है ये वाला एसी फंक्शन, वो भी बहुत सिंपल फंक्शन है। एसी बटन कहाँ बनाया अपन ने, एसी 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 अपना बटन था। अपन ने सबको बटन्स में क्या करा है, अपेंड किया है, लेकिन कुछ चीजों को अपन अलग अपेंड किया है, जैसे प्लस को इनको अलग अपेंड किया है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हाँ 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 हाँ, ये अपना एंट्री विजिट है। इफ जैसे अपने जो नॉर्मल बटन बना रहे हैं अपन, ये नॉर्मल बटन है ना अपना, तो नॉर्मल बटन से अपने पास कमांड डालने से पहले यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, कमांड सेट कर रहे हैं अपन, इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर जो हमारा टेक्स्ट है किसके ऊपर, हमारे जो भी लेबल्स हैं उसके ऊपर जो भी रो है हमारी और जो भी कॉलम है उसका टेक्स्ट क्या है, इक्वल टू एसी है ना। एसी टेक्स्ट वाला बटन अपन ढूंढ रहे हैं, तो जो अपनी ये अपनी रो है एसी वाली, हम बोल रहे हैं कि अगर अपना लेबल रो 0 कॉलम 0 पे एसी आता है, एसी वाले को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपन कि बटन जो भी है हमारा ये वाला जो हमने बनाया अभी बटन, इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे और कमांड डाल देंगे, कमांड इक्वल्स टू क्लियर लेमडा, और हम कॉल कर लेंगे क्लियर कमांड, क्लियर करना है आपको। तो अब क्या करेंगे, क्लियर करने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को। ऊपर ही बना देते हैं फंक्शन सारे कि डेफिनेशन क्लियर, और क्लियर में क्या करना अपने को, वेरिएबल डॉट सेट, खाली सेट कर देंगे वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल में इनिशियली सेट कर देता हूँ, इसको ऊपर ही बना लो वेरिएबल को अपने, अपना वेरिएबल है यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ इनिशियली। इनिशियल वैल्यू सेव किया, रन किया। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कॉलम इक्वल टू 0 चेक करें ना अपन, गलत जगह डाल दिया अपन ने। ये अपन
अपन तो कहाँ ढूंढ रहे थे, ये तो एल्स वाला पार्ट हो गया, अपन यहाँ ढूंढ रहे थे रो लेस देन 5 में, यहाँ पे आएगा, ये गलत जगह पुट कर दिया। एक चुटकी सिंदूर की तरह एक छोटा सा इफ अपनी बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं ना। नाउ इनिशियल वैल्यू है ऐसी क्लियर, ठीक है, समथिंग हेलो वर्ल्ड ऐसी क्लियर, ये अपना ऐसी बन गया। ठीक है, ऐसे बन गया। बैक स्पेस क्या है, सिर्फ एक वर्ड को हटाना है। जैसे मैं लिखूं हेलो, जब मैंने हेलो लिखा तो हेलो का क्या हटाना है, ओ हटाना है सिर्फ, इसे बैक स्पेस बोलते हैं। तो ये बैक स्पेस से काम करना चाहिए, ये अपना ओ हटाना है अपने को। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कि अपने यहाँ पे तो लेस देन 5 में आएगा, बैक स्पेस लेस देन 5 में आएगा, तो ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है, आप ये लेबल, इसका लेबल निकाल लो एक, अपन ने यहाँ से सॉरी ये कमांड बार बार यूज करनी पड़ेगी अपने को, इसको लेबल लिख देता हूँ, लेबल इक्वल्स टू दिस, इफ लेबल इक्वल्स टू ऐसी, ये काम करना है। एल्स जो भी लेबल है अपना, एल्स इफ अगर लेबल क्या होता है, बैक स्पेस होता है। ठीक है, अपन ने बीके डाला हुआ है कि अगर बैक स्पेस होता है अपना, ठीक है, तो बैक स्पेस होता है तो क्या करना है अपने को, कमांड डालनी है बटन के ऊपर। कौन सी कमांड डालनी है, कमांड इक्वल्स टू लेम्डा और बैक स्पेस। अपने वेरिएबल बना रखा है तो दिक्कत ही नहीं है, अपने को सेव किया अपन ने, बना देते हैं बैक स्पेस बीके एसपीएसी डेफिनेशन बीके अंडरस्कोर स्पेस। इसमें लिखते हैं अपन कि वेरिएबल डॉट सेट, वेरिएबल डॉट गेट, जो भी स्ट्रिंग आएगी उसका लास्ट सेट उड़ा देंगे कि :-1 इफ वेरिएबल डॉट गेट, अगर कुछ है उसमें तो, अगर है ही नहीं तो फिर तो क्या ही क्लियर करना। इफ वेरिएबल डॉट गेट, कोई स्ट्रिंग है वेरिएबल में, या अपन बात दे देंगे टेक्स्ट क्या है अपने पास, वेरिएबल डॉट गेट अपना टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट है तो हम क्या कर देंगे, सेट क्या कर देंगे, टेक्स्ट की लास्ट की लाइन हटा देंगे, टेक्स्ट ऑफ :1 सेव रन। ठीक है, ऑसम। ये क्लियर कर दिया अपन ने। सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट पुट कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं अपन इक्वल टू बटन पे आते हैं, इवेल्युएट करना है अपने को। इक्वल टू भाई साहब कहाँ पर है अपने पास, इक्वल टू ये रहे। ठीक है, ये जो बटन है इक्वल टू बटन है अपना, कि बटन डॉट कॉन्फिग, कमांड जो होगी इवेल्युएट लेम्डा इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट फंक्शन कॉल कर देंगे अपन। इवेल्युएट करना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने को फंक्शन बना देंगे। डेफिनेशन इवेल्युएट एक्सप्रेशन वेरिएबल डॉट गेट ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ट्राई करेंगे आंसर निकालने की, जैसा अपने पिछली बार किया था कि इवेल जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसका आंसर निकाल लिया अपन ने। एरर आती है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इनवैलिड इनपुट। एल्स में या फाइनली में अपन डाल देंगे कि फाइनली में हमें ऑपरेशन करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल सेट करना है आंसर पर, जो भी हमारा आंसर रहेगा। अभी अपने बटन सेट नहीं करें, लेकिन इनिशियल वैल्यू आ रहा है, इनिशियल वैल्यू को उड़ा देते हैं, अच्छा लगता है। मैंने ऐसे सेट किया दिखाने के लिए। किया अपन ने +9 कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जिट काम कर रहा है अपना, बैक स्पेस काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ऐसे क्लीन कर रहा है।
10 डिवाइड बाय 30 है, फिर इसे डिवाइड करना है, बैक स्पेस डाल दिया, इक्वल टू काम कर रहा है अपना, ठीक है 3.333335, ये अपना आंसर है, ठीक है। इक्वल टू अपने सेट कर दिया, कुछ गलत डालेंगे अपन, वैसे तो हेलो प्लस वर्ड लिखेंगे, इक्वल टू चेक किया अपन ने इनवैलिड को, तो इक्वल टू सेट कर दिया मैंने ना, इक्वल टू अपन ने सेट कर दिया, व्हाट विल द वैल्यू, लेकिन अभी मैं खुद से लिख रहा हूँ, मेरे को बटन यूज करना है बेसिकली, आई हैव टू प्रेस दोस बटन्स, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू, जो भी बटन क्लिक करेंगे अपन वो यहाँ पे शो होना चाहिए प्लस के साथ में एक्सप्रेशन में, तो सारे बटन की कमांड सेम रहेगी, ऐड, ठीक है, ऐड कैरेक्टर, अपने पास जो बटन बच गए, अपने पास जो भी बटन बच गए प्लस वगैरह जो भी बच गए अपने, पहले तो यहाँ पे एसी वाला काम ऊपर चलते हैं अपन, एंटी तो कुछ नहीं करना, छोड़ा 2 से लेके लेस देन 5 रहती है, तो रो इक्वल्स टू 3 रहती है, रो इक्वल्स टू 3, रो इक्वल्स टू 3, और उसमें अपने क्या चेक किया, प्लस साइन अपना, प्लस साइन पे अपने कमांड डाल देते हैं, सब पे सेम कमांड डालनी है, जो बीटी है ये मैं एक बार लिख देता हूँ कि बीटी डॉट कॉन्फिग कमांड ऐड कैरेक्टर लेम्डा, यहाँ पे कैरेक्टर पास कर देंगे, क्योंकि तो सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो लेबल निकाल लेना पहले, अपना जो लेबल है वो क्या रहेगा अपने पास, वो भी अपने नीचे लिखा था कि लेबल अपना रो कोमा कॉलम है, यहाँ पे प्लस है लेबल अपना, मैंने लेबल प्लस डाल दिया, तो कैरेक्टर इक्वल्स टू लेबल, इनिशियल वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है, ताकि ये इसी जगह सेट हो जाए लेम्डा में, और कोमा कॉल कर लेंगे हम ऐड अंडरस्कोर कैरेक्टर, लेबल पास कर देंगे, अभी अपने कमांड नहीं लिखी ये वाली, ये कमांड कैसे रहेगा, मैं फंक्शन बना देता हूँ ऐड कैरेक्टर, ये अपना फंक्शन बन गया ऐड कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या पास करेंगे, लेबल पास करेंगे, तो अपने कुछ नहीं करना, लेबल ऐड करना है, तो वेरिएबल डॉट गेट जो भी वैल्यू है प्लस जो भी अपना कैरेक्टर है लेबल, जो भी आपने लेबल पास किया है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स ही है, सब सारे लेबल स्ट्रिंग्स है, मैंने इसलिए स्ट्रिंग में लिया था इनिशियली, सारे लेबल्स को ऐड कर दिया अपन ने, और वेरिएबल डॉट सेट कर दिया इस नए लेबल को, सिर्फ प्लस के लिए मैंने लिखा है, चेक करो काम कर रहा है नहीं कर रहा, प्लस काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है लेकिन प्लस यहाँ पर शो नहीं कर रहा, प्लस कहाँ गया अपना, ये रहा, लेबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग में प्लस है, बटन डॉट कॉन्फिग कमांड लेम्डा कैरेक्टर लेबल, ऐड कैरेक्टर कॉल किया, लेबल पास किया, इस पर आते हैं ऐड कैरेक्टर पे, प्रिंट करते हैं यू हैव प्रेस्ड, डिबगिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, प्रिंट कर दो यू हैव प्रेस्ड, और जो भी आपने क्या किया लेबल प्रेस किया, अगर फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट करेगा, यहाँ पे अपन डाल रहे हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, स्ट्रिंग कहाँ पे गलती आ रही है वो चेक करने ट्राई कर रहा हूँ मैं कि क्या हो रहा है, स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट सेट, यू प्रेस खाली, नाउ स्ट्रिंग इज खाली, मतलब ये प्लस का साइन पास नहीं हो रहा है, लेबल पास नहीं हो रहा है,
लेजिबिलिटी में जैसे हो रहा होगा ऐसा। तो पैरामीटर तो पास करना है, पैरामीटर तो पास नहीं हो रहा, वही तो दिक्कत है, वही तो सोच रहे हैं अपन कि प्लस पैरामीटर कहाँ गया अपना, ये रहा प्लस। तो यहाँ पर डिपेंड किया कि लेवल अपना प्लस है कॉन्फ़िग में। अरे यार वैसे फुल पर्सन, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो लेबल था उसको कैरेक्टर नाम के वेरिएबल में डाला है इनिशियली। जो मेरा लेबल क्या है अभी प्लस है, इस प्लस को मैं कैरेक्टर में डाल रहा हूँ, और जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा ऐड कैरेक्टर, वहाँ मैं कैरेक्टर पास कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लेबल पास कर दिया था, लेबल कुछ था ही नहीं, इसलिए एरर दे रहा था, ब्लैंक दे रहा था। ये गलती थी अपनी। तो ये प्लस नाउ स्ट्रिंग इज, कोई बात नहीं, उसको चलने दो नीचे। अब आगे चलते हैं अपन, प्लस का अपन ने बना दिया। इसके अलावा ऊपर से चलते हैं अपन, टॉप से चलते हैं, कौन कौन से बटन से अपने कॉलम 1 की बात कर रहे थे, एंट्री चेक नहीं करना है। कॉलम 2 में अपना एक प्लस था ही, इसमें अपन ये कौन सा बटन बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मोनोस्पेस 20 का अपन डाल रहे हैं, पेड एक्स पेड वाई। इसके अंदर रो 5 के अंदर एसी बटन की बात कर रहे हैं, एसी में कोई दिक्कत ही नहीं है, बैक स्पेस में दिक्कत ही नहीं है। कमांड सेट कर रखी है अपन ने, यहाँ पे जो कमांड्स आएगी वो उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लेबल निकालेंगे अपन पहले कि हमारा कैरेक्टर कौन सा है या लेबल कौन सा है, निकल जाएगा अपना जो भी। या नीचे से लिख देता हूँ, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, ये लेबल निकालेंगे कौन सा वाला बटन है अपना। तो उसके लिए अपन लेबल निकाला, जो अपने लेबल्स है, लेबल्स के अंदर जो रो पोजीशन है और जो कॉलम पोजीशन है उसका लेबल मिल जाएगा अपने को। जो भी लेबल होगा उसको अपने सेट करना है। तो अपन बटन डॉट कॉन्फिग कमांड टू लेमडा, और अपने डाल दिया यहाँ पे कि कैरेक्टर पास करेंगे, कैरेक्टर में लेबल पास कर देंगे। ध्यान रखना कॉल करते टाइम पे अपन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन नाम क्या है अपना, ऐड कैरेक्टर, उसमें कैरेक्टर पास करना है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लेबल्स, सॉरी अपन ने एग्जिट में डाल दिया, ऐसे ध्यान रखना करो ना। ये अपना नॉर्मल वाले में डालना था, नॉर्मल वाला कहाँ पर है अपना, पीछे तो अपना बन ही चुका है, अभी कोड में देखते हैं सिर्फ। तो ये अपना एल्स पार्ट में नहीं, अपन एल्स पार्ट में चल रहे थे, यहाँ पे ऐड करना है अपने को। ऐसी बैक स्पेस डाल दिया अपन ने, यहाँ पे डालना था अपने, मैंने गलत जगह डाल दिया था उसको। और ये उन बटन के लिए करना है जहाँ पे अपनी कमांड क्या नहीं है। ना तो अपने पास बैक स्पेस है, ना ही अपने पास क्या है, ऐसी बटन है, उन पे डालना है अपने। तो यहाँ पे एल्स में डाल देना है, एल्स जितने भी बटन है उन पे ये वाला काम करना है। पहले भी लेबल इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 70। लेबल की जगह अपने ऊपर भी पड़ रही है, तो उसको भी अपन यहाँ से कट करके ये डाल देते हैं। एक बार अपने बना ही लिया तो दिक्कत ही क्या है। ठीक है, नाउ 1 2 5 3 प्लस 3 2 माइनस 89 इक्वल्स टू, ठीक है, AC 2 की पावर 8।
256 बैक स्पेस काम कर रहा है अपना, ऐसे काम कर रहा है, 00 काम कर रहा है, 0 काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग, सारे बटन्स अपने वर्क कर रहे हैं। ये अपना ब्लैंक बटन है, ठीक है। ठीक है, डन। फाइनली अपना कैलकुलेटर हो गया। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो फ्रॉम माय साइड इट्स डन। समझ में आया सबको? बहुत ही धीरे धीरे बनाया अपन ने, प्यार से। बाकी तो कोड देख लेना, ठीक है। रिसाइजेबल है अपना, आराम से। यहाँ पे इसका टेक्स्ट और ये भी चेंज कर देते हैं। ये रहने दो, आप कर लेना। मैं सिर्फ टाइटल चेंज कर देता हूँ, माय ओन कैलकुलेटर। माय कैल्स, ठीक है, डन। 25 मॉडुलस 3 25 डिवाइड बाई 3 मॉडुलस 1 बचा, ठीक है। मेरे का 1 कैसे है? क्या आ रहा है? कुछ पूछना है किसी को? हेलो सर। सर बोलो। सर मेरे को वो डाउट अभी भी है जो आपने बोला था ना कि जैसे ये एम्प्टी बटन जो है इसमें हम एक ऑप्शन डाल सकते हैं साइंटिफिक, और इसको क्लिक करें तो ये वाला हट के एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का नया पॉपअप आएगा। उस चीज को कैसे करेंगे, क्योंकि टॉप लेवल तो वहाँ वर्क करेगा नहीं। वो बताऊंगा ना, मैंने बोला ना, बताऊंगा बाद में। अभी अच्छा कोई अच्छा, आप अपना बताएंगे। फ्रेम, ओके ओके। ठीक है। उसके लिए मेरे को दो फ्रेम बनाने पड़ेंगे अलग अलग, मतलब 2 विंडो बनानी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और एक्शंस बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे क्लिक कर दो तो ऐसा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दो तो ऐसा होगा। सर ये जो आपने चीज बोली, ये तो जैसे कि हमारा सेम कोड में होगी। सर हम इस टाइप का भी कुछ कर सकते हैं कि सपोज मैं ये एम्प्टी बटन को ही कंसीडर कर लूं, इस एम्प्टी बटन को कंसीडर करूं तो जो मेरी चीज खुलेगी वो कोई दूसरे कोड में दूसरे फाइल में स्टोर्ड हो, तो वो चीज खोल के मींस वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आ जाए। कर लेना तुमसे हो जाए तो। वैसे कर सकते हो तुम अलग से, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है कि दूसरा प्रोग्राम रन करना है? सिंगल एप्लीकेशन है, सिंगल एप्लीकेशन चलेगी अपनी। क्यों बनाना है कॉम्प्लिकेटेड? उसको दूसरा प्रोग्राम क्यों ऑन करना है? दूसरा प्रोग्राम जरूरत ही क्या है अपने को? तो बाकी तो तुम अपने साथ, मतलब सब चीज थोड़ी मैं पढ़ा दूंगा, सब में पढ़ा दूंगा, फायदा क्या है? कुछ तुम भी करो, ठीक है। कुछ और पूछना है किसी को? सब जीते बैठे हैं यहाँ पे, किसी को डाउट नहीं होता। चलो फिर कल करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे आप लास्ट रिजल्ट को शो कर सकते हो ना। अच्छा आइडिया है, लास्ट रिजल्ट को यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसको लेबल बना के यहाँ पे लास्ट रिजल्ट शो कर सकते हैं हमेशा। ये भी आपका फाइनल लास्ट रिजल्ट था, है ना। और यहाँ पे अपन शो करें इक्वल टू में, तो अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं 22 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू समथिंग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो मेरे पास टच स्क्रीन है तो भी काम कर रहा है, 22 डिवाइड बाई 7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
चलो आप कुछ अच्छा बना के दिखाना मेरे को, ठीक है, कुछ सुंदर बनाना, फिर अपन करते हैं।